मुद्राएं रामलीला समिति को भेंट कर रहे हैं और 50 मुद्राएं महाराज श्री ध्वज की जो नर्तकियां हैं इनके लिए 50 मुद्राएं भेंट करें। साधुवाद। लंकेश लंकेश राजनक्यों मेरे दरबार की राजनक्यों राज दरबार लगने के पहले सर्वप्रथम एक वो विधा हुआ करती और वो विधा कौन सी कि मेरे राज दरबार में उपस्थित बैठे हुए सभी आचार्यों और बैठे हुए सभी गुरुजनों को ये राजा जनक हृदय से प्रणाम और उनको वंदन करना। तत्पश्चात देव दीपांतर से आए हुए ये समस्त नेपालों और ये समस्त भूपालों का ये राजा जनक हृदय से उनका स्वागत और उनका अभिवादन। तत्पश्चात मेरे राज दरबार में साधारण नहीं सुंदर, इतना ही नहीं शीलता, शिष्टता और सौम्यता का सुखद प्रदर्शन करने वाली राजनीतियों आज तुम्हारे द्वारा बड़ा ही वो सुंदर गायन एवं वो नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे इस गायन को सुन करके और तुम्हारे इस नृत्य को देख करके यह समस्त राज दरबारी और यह प्रजा पुरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। हमने भी देखा वो तुम्हारा नृत्य और सुना वो तुम्हारा गायन। तत्पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम इस मिथिला की ही नहीं अपितु यह समस्त आर्यावर्त की एक श्रेष्ठ गायिका हो, एक कुशल नृत्य हो, एक कुशल नृत्य हो। धन्य है तुम्हारा जीवन, धन्य है। जाओ विश्राम करो, पुनः अवगत कराया जाएगा। पुनः व्यास जी महाराज कहते हैं कि ऐसी समाज, ये गंधर्व समाज बहुत ही कम देखने को मिला करती है। और जब ये गंधर्व समाज देखने को मिलती है तो ये जो हृदय होता है कुछ कहने के लिए व्याकुल हो जाता है, और जब व्याकुल हो जाता है तो कुछ कहना पड़ता है। क्योंकि ऐसी समाज, ऐसी संगत प्रायः मंचों में कम ही देखने को मिलती है। खाना पूर्ति होती है, बाकी पूरी समाज देखने को नहीं मिलती। और जब ऐसी समाज मिलती है
समाज के बारे में कुछ कहने के लिए हृदय व्याकुल हो जाता है। और क्या कहना चाहता हूं, विचार खिलाना कि यह संगीत की कला, यह संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती, और यह संगीत की कला उसे ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा यह कठिन साधना की, और साधना ही नहीं, जिसके द्वारा यह कठिन प्रयास किया जाता है। और मेरे मित्रों, प्रयास से ही काम चलने वाला नहीं, जिसके द्वारा यह कठिन त्याग किया जाता है, उसे ये संगीत की कला प्राप्त होती है। और यहाँ पर इन कलाकारों को संगीत की श्रेष्ठ कला प्राप्त है। धन्य है आप लोगों का जीवन, धन्य है। कहने का तात्पर्य, एक एक शब्दों पे विचार करने की आवश्यकता, एक एक शब्दों पे कहने का भाव कि यह जिंदगी जीना, यह जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक पड़े ना उस पत्थर पर उस हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता, भगवान। समाज में दो बातें हुआ करती, दो बातें कौन सी? कहते हैं अगर श्रोता अगर अच्छे हैं और वक्ता अगर अच्छा नहीं है तो समाज को आनंद नहीं है। अगर वक्ता अच्छा बोल रहा है, समाज से उस वक्ता को कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो उस वक्ता को भी आनंद नहीं आएगा। अगर इस धर्म मंच के माध्यम से किसी कलाकार की बात अगर समाज में किसी को भी समझ में आती है, तो एक बार उसका सम्मान करना चाहिए। और सम्मान का तात्पर्य, अगर आपने धन देकर के सम्मान किया तो वो कोई सम्मान नहीं कहलाता। अगर एक बार तालियों से सम्मान होता है तो उस कलाकार को लगता है कि समाज में मेरी बात सुनने वाला कोई ना कोई। ये तालियां बजी तो जबरदस्ती की बजी, क्यों? ये मेरे कहने में तालियां बजी। विचार करें, तालियां बजाने की जरूरत नहीं, इन शब्दों में विचार करें कि कहने का मेरा तात्पर्य क्या है और कहना क्या चाहता हूं। कि ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। और जब तक पड़े ना उस पत्थर पर उस हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, भगवान। तालियां बजाना है तो खुल के बजाइए, क्योंकि ये तालियां बजाने में भी एक सिद्धांत है, और जो सिद्धांत होगा वो प्रमाण सहित सिद्धांत है। क्या सिद्धांत? कि ये हरे भरे वृक्ष की सूखी हुई डाली नहीं होती, और बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती। और जो बजाते हैं इस परमात्मा के लीला में ताली, तो कभी उनकी किस्मत खाली। जिस पत्थर में सुधी लोग बैठे हुए हैं, एक एक शब्दों पे विचार करें। जिस पत्थर ने चोट सहन कर ली, पूजा उसी की होती है। और जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की, परिणाम तरह वो पत्थर बिखर करके कंकर कंकर हो जाता है। और मेरे मित्रों, एक पत्थर चोट खाकर वो तो कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर चोट खाकर वो तो शंकर शंकर हो गया, तो शंकर शंकर हो गया। लेकिन आजकल लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है
त्याजी महाराज, लोगों की मानसिकता आजकल ऐसी हो गई है कि लोग मानते हैं लेकिन लोग मानते, क्योंकि आजकल लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई। और कैसी मानसिकता कि ये कागज के फूल चढ़ाते हो इस प्रतिमा पर, तुम पूजा को खिलवाड़ समझ बैठे। कागज के फूल चढ़ाते हो इस प्रतिमा पर, तुम पूजा को खिलवाड़ समझ बैठे हो। और मन की सामिप्ता को नहीं पहचाना, तुम बालू को ही मझधार समझ बैठे हो। अरे तन से खोजो, इस तन से खोजो तो दूर दिखाई देगा, और मन से खोजो तो पास दिखाई देगा। और इन सूनी आंखों में अगर रंग प्रेम का भर लिया तो हर एक पत्थर में भी भगवान दिखाई देगा, हर एक पत्थर में भी भगवान। बहुत सुंदर, पत्थर में भी भगवान दिखाई देगा। वैसे भी सारा संसार पत्थर पूज रहा है। प्रभावित हुए हमारे, देखिए जो आप देख रहे हैं पंडित श्री पुनीत जी द्विवेदी, आप फतेहपुर से पधारे हुए हैं। बहुत अच्छे जनक अभिनेता है और उनके सकुशल अभिनय पर प्रभावित हुए हमारे ठाकुर श्री राजा सिंह जी, जो आप रामलीला जगत के बहुत अच्छे सुविख्यात चर्चित अभिनेता रहे, रावण के पात्र रहे। 50 मुद्राएं उनके सुंदर अभिनय पर भेंट कर रहे हैं। मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वैसे भी जब कलाकार कला का प्रदर्शन करता है, मेहनत करता है, तो पुरस्कृत करके उनको सम्मान करना अच्छी बात है। और आगे हमारे पंडित श्री स्वर्गीय रामकिशोर जी उपाध्याय लल्ला बाबा, आपकी याद में उनके पुत्र श्री इंदु उपाध्याय जी रामलीला समिति को 11 समुदाय भेंट कर रहे हैं। और साथ में रामलीला साहित्य कमेटी का बहुत अच्छा सहयोग भी इनके द्वारा प्राप्त है। ऐसे दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहने का तात्पर्य, बैठी हुई माताओं विचार करना, ये 2 लाइन बात मैं बैठी हुई माताओं और पढ़ने के लिए कहना चाहता। क्या? क्योंकि आजकल लोग किसी को मानते नहीं हैं। क्यों मानते? तब है जब व्यक्ति का किसी व्यक्ति से कोई स्वार्थ हुआ करता है, और जब व्यक्ति का स्वार्थ निकल जाता है तब व्यक्ति उस व्यक्ति को हमेशा के लिए भूल जाया। और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन सोही की रीति। प्रभावित हुए हमारे श्री, क्या नाम बताया? श्री इंद्र प्रसाद जी उपाध्याय, पंडित श्री इंद्र प्रसाद जी उपाध्याय, ये 51 मुद्राएं जनक जी के सकुशल अभिनय पर भेंट कर रहे हैं। पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहने का तात्पर्य कि अगर लोग किसी को मानते हैं तो स्वार्थ मत मानते। और आगे हमारे श्री देशनाथ सिंह जी, आपकी तरफ से 21 मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर साधुवाद। ऐसा नहीं, अगर किसी को मानिए तो हृदय से मानिए, और जब हृदय से मानेंगे तो पूर्ण विश्वास है। इस धर्म मंच के माध्यम से कहता हूं कि मेरे मित्रों, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। कैसे? कि जो पिता, जो पुत्र, या यूं कहने जा रहा था कि जो पिता अपने पुत्र को सारी खुशियां कुर्बान कर देता है उसके पालन और लालन के लिए, वह पुत्र अपने पिता को मानता। बैठे हुए पुत्रों, विचार कर लेना कि जो पिता अपने पुत्र के चरण को स्पर्श करता है, वह पुत्र कभी धन का हीन नहीं हो सकता। वह पुत्र कभी धन का हीन नहीं हो सकता। और जो पुत्र अपने मां के चरणों को स्पर्श करे, वह पुत्र कभी ममता का हीन नहीं हो सकता। आजकल
भाइयों भाइयों में ईर्षा द्वेष जलन की भावना है और भाइयों भाइयों में भक्ति नहीं है। अरे मेरे भाइयों, अगर जो छोटा भाई अपने भाई के चरण को स्पर्श करता है वो भाई कभी शक्ति का हीन नहीं हो सकता। और समाज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि चरित्र की जो प्रथम पाठशाला है वो अपने घर से ही मिला करती है। और जो भाई अपने बहनों के चरणों को स्पर्श करता है वो भाई कभी चरित्र का हीन नहीं हो सकता, वो कभी चरित्र का हीन नहीं हो सकता। और जो शिष्य अपने गुरु के चरणों को स्पर्श करे वह शिष्य कभी विद्या का हीन नहीं हो सकता, कभी विद्या का हीन। सुधी समाज है, विद्ध लोग हैं और परमात्मा की लीला होगा, लेकिन लीला देखने से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि परमात्मा की लीला तो देख रहे हैं लेकिन परमात्मा की लीला देखने में मन नहीं लग रहा। क्यों? आप घर से सोच करके आए हैं कि हम परमात्मा की लीला देखने जा रहे हैं, लेकिन यहां परमात्मा की लीला देखने में मन नहीं लग रहा। और आगे हमारे श्रीमान महेंद्र सिंह आचार्य जी आपकी तरफ से 21 मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर साधुवाद। अगर लीला देखने में मन लग रहा होता तो ये जो बातें जो समाज में चर्चाएं हो रही हैं, आपस में काना फूसी हो रही हैं, ये चर्चाएं शांति का माहौल होता। और मन क्यों नहीं लग रहा? तो यहां प्रमाण है कि पूर्व जन्म के पाप से ये हरि चर्चा न सुहाए, क्योंकि हरि की जो चर्चा होती है ये कनिष्ठ भोजन होता है जो सबको हजम नहीं। मेरे मित्रों, जब आप यहां तक आ ही गए हैं तो परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगावे, अपना मन लगावे, तभी आपका कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं। कहने का भाव या तो यूं कह दूं कि उस स्तर से आप यहां तक आ गए हैं तो उस परमात्मा की ही कृपा है कि जो आप वहां से यहां तक आए हैं। या दूसरे भाव से जोड़ दूं कि इस परमात्मा की कृपा है कि जो आप वहां से यहां तक आ गए हैं, अन्यथा आप यहां आने वाले नहीं हैं। तो सवाल व्यास जी कहना चाहते हैं कि आवत यही सर, इस सर में आने के लिए व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं, तब व्यक्ति इस सर में आता है कि आवत यही सर। अरे अति कठिन